उन्हीं की दिव्य वाणी जिन वाणी का रसास्वादन करने के लिए अनुयोग के प्रथम द्वार का स्पर्श हम सभी कर रहे हैं पुराण के माध्यम से, सिर्फ इसलिए कि ये सत्य सती का पुराण मेरे प्राणों को जीवंत कर दे। बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे अपने स्थान पर चलूंगी। उस प्रतीक्षारत सम्राट के बीच जिसका सुंदर भवन दिव्य सागर से प्रक्षालित, उत्तुंग शिखरों से मंडित, गति पर्वत पर जहाँ पर न्याय नीति से युक्त प्रजा पारंगत शासनाधिपति राजा महेंद्र का नगर, गगन चुंबी उस महल की अट्टालिकाएं विशाल राजमार्ग से होता हुआ मुस्कराते लहलहाते उद्यान और बगीचों के बीच में जब उसकी ओर नवागंतुक अतिथि के रूप में उन राहों से गुजरते हैं, नगर के वैभव को देख करके अपने आप ये संकेत प्राप्त कर लेते हैं, ये वो नगर है, ये वो राज्य है जिसमें सुख समृद्धि और प्रजा के निर्भय जीवन का आनंद यदि कहीं है तो यहाँ का ये शासनाधिपति है। मित्रों, वो राजा महेंद्र न्यायप्रिय, प्रजा वत्सल, प्रजा पर असीम प्रेम की वर्षा करने वाले थे। ज्यों ही यौवन से पल्लवित अपनी सुकुमारी इकलौती अंजना पर दृष्टिपात हुआ, तदुपरांत मन अत्यंत चिंतित हो जाता है, चिंता से आकुल व्याकुल होता है। लेकिन उस चिंतित मन में चिंता व्याप्त क्यों थी, क्या कारण था? मित्रों, कहा है कि अंजना जैसी प्रधान दैव को धारण करने वाली महान पुण्यशाली अर्दमन आदि 100 पुत्रों की, 100 भाइयों की इकलौती बहन, लेकिन इतनी सुशील और सौभाग्यशालिनी कन्या के बाद राजा महेंद्र को चिंता की आकुल व्याकुलता क्यों हुई? कारण था कि अर्दमन आदि 100 पुत्रों के पश्चात बड़ी प्रबल आशाओं के बाद, कामनाओं के बाद जिसका उनके गृह आंगन में जन्म हुआ था, अत्यंत आनंद का विषय था राजा महेंद्र के लिए। और कहा है कि आनंद का विषय होता भी क्यों नहीं, क्योंकि राज परिवार में कन्या रत्न की प्राप्ति एक बहुत लंबे समय के बाद हुई थी। जैन दर्शन का सिद्धांत जो बिल्कुल किनारे से लगा हुआ था, आवाज लगाई कि हे शासनाधिपति महेंद्र, कन्या रत्न के आनंद में इतने मशगूल हो गए, किम कर्तव्य विमूढ़ आनंद में ज्ञानी नहीं होता है। क्यों? कारण ये था कि आनंद मनुष्य का क्षणिक होता है। क्षणिक आनंद में एक के बाद एक तृष्णा नूतन नूतन नित्य नित्य जन्म लेती रहती है। एक संकट का बादल छट नहीं पाता है, दूसरा खड़ा हो जाता है रहट की तरह।
रहट, एक डिब्बा पानी आया, खाली हुआ, दूसरा तैयार हो गया। इसी तरह मानव जीवन में विपत्तियों का आगमन निरंतर जारी रहता है। एक विपत्ति सुलट नहीं पाती है कि दूसरी खड़ी हो जाती है। आचार्य भगवंतों ने जैन दर्शन के आख्यान में यही बतलाया है कि विपद भव परावर्ते पद के बात बाह्यते यावत तावत भवत धन्या प्रचुरा विपदय पुरः। एक के बाद एक विपत्ति जिसके पीछे निरंतर लगी हुई है, मित्रों, उसी को संसार कहते हैं, उसी को संसार का निस्सार कहते हैं, उसी को संसार का खार कहते हैं। लेकिन संसार इतना बुरा नहीं है कि हम संसार से घटना की ओर बढ़ जाएं। संसार को घाट मान करके चलता है ज्ञानी। सम्यक दृष्टि आत्मा संसार को घाट मानता है, मिथ्या दृष्टि आत्मा संसार को घटना मानता है, जिसमें दुर्घटना का शिकार होता है। कहा गया है मनुष्य का आनंद क्षणिक है, एक के बाद एक तृष्णा होती रहती है। ठीक इसी प्रकार से जो अंजना का जन्म हुआ, राज परिवार में अंजना लाड़ और प्यार से पाली जा रही थी। ममतामयी गोद में दुख किसे कहते हैं, अंजना को कभी प्रतिभास नहीं हो पाया। लालन पोषण करके आज अंजना कब बड़ी हो गई पता ना लगा। और प्यार होता भी क्यों ना, 100 भाइयों की इकलौती बहन और 100 भाभियों की इकलौती ननद, कितना बड़ा पुण्य था उसका। लेकिन इसी के साथ पिता का दुलार, माँ की ममता से वो कभी अछूती न रही। पिता ने भी उसके जीवन को संरक्षित करने के लिए उत्तम शिक्षण प्रबंधन की एक व्यवस्था की थी और उत्तम शिक्षा के लिए आर्यिकाओं के पास जिसको छोड़ा गया था, आर्यिका ने राज घराने की उत्तम कन्या को राजकीय शिक्षा की बजाय धार्मिक शिक्षा का प्रबंध किया। उसका ही ये प्रतिफल हुआ कि अंजना जिन धर्म की मर्मज्ञा कला प्रवीण सन्नारी के रूप में प्रकट हुई। मित्रों, आज ध्यान आता है कि पिता भी कितना समझदार होता है। माँ जन्म देने के बाद बच्चे को उतना ही संभाल करके रखती है जितना कि भ्रूण अवस्था में रखती है। आर्यिकाओं के पास छोड़ा था और हम अपने बच्चों को आया के पास छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, सम्राट की साम्राज्ञी मदालसा ने भी अपने बच्चे का स्वयं पालन पोषण किया था। जो माता पिता संस्कारित होते हैं वो अपने बच्चों को पैसे वालों के लिए नहीं सौंपते हैं जो पैसा लेकर के उनके बच्चों को पालन करें। पैसा देकर के उन नौकरों के द्वारा छोड़े गए बच्चों के लिए संस्कार नहीं मिल पाते हैं और बिना संस्कार के कभी बच्चे अपने जीवन को सर्वोत्थान की ओर नहीं ले जा सकते हैं। रानी मदालसा जब अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करती थी, अभी तो बच्चा एक माह का भी नहीं हो पाया। अपन क्या कहेंगे बच्चे के लिए? अगर कोई ज्ञानी आपसे कहे कि इस बच्चे को शास्त्र सुनाया करो तो आप क्या जवाब दोगे? बोलिए ना। कहो ये कुछ नहीं समझता अभी। कहते हैं चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। बच्चा पिता का भी पिता होता है।
अपन ये सोच रहे हैं कि हम पिता हैं, हम बड़े हैं, ये बच्चा नादान है। वो नादान नहीं है। रानी मदालसा अपने बच्चे की मालिश कर रही है। बच्चा 1 माह का भी नहीं हो पाया है। और मालिश करते समय जब हाथ ऊपर की ओर ले जाती है तो कहती है कि बेटा त्वम शुद्धोसी, त्वम बुद्धोसी, त्वम निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। हे मेरे लाल, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, कोई और निरंजन नहीं है, तू ही निरंजन है। चमड़े के चक्षुओं से दिखने वाली समस्त दृश्यमान वस्तुएं माया भी हैं जो छोड़ने योग्य हैं। छोटे से बच्चे को ये लोरी सुनाई जा रही है। और आप लोग कौन सी लोरी सुनाते हो? कौन सी लोरी सुनाई जाती है? ध्यान रखना। पैसे वाली होगी वो भी आप जैसी। सम्राट की साम्राज्ञी थी। कितना दौलत है हमारे पास में। उस दौलत के चक्कर में हमने सत्य दौलत को लात मार रखी है। सत्य दौलत है मेरी धर्म की पूंजी, उसको मैंने बिसार दिया है। और जो असत्य है उसको सार दिया है। सत्य को बिसारने वाला किसी में सार ढूंढ नहीं सकता है। धन्य है वो पिता महेंद्र जिन्होंने अपनी इकलौती सुता को, ये दूसरे की पूंजी है इसलिए उसे शिक्षण नहीं दिलाया। आप अपनी सुता को शिक्षण दिला रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, इसलिए कि जो पड़ोसी का स्टैंडर्ड है वो मेरा भी बन जाए। सहेली की पुत्री बाहर पढ़ती है, मेरी भी पढ़ने जाए, नहीं तो किट्टी में पूछा जाएगा तुम्हारे बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप कहोगे कोटा में ही है, अरे बाहर नहीं गए, तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। कोटा में है इसलिए बेइज्जती हो जाएगी। कोटा का तात्पर्य घर में। कोटा का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि कोटा का शिक्षण संस्थान बेइज्जती करने वाला है, लेकिन हम घर में हैं। कितने देश भर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। चूंकि आप कोटा में ही रहते हैं तो आपके बच्चे कोटा में ही पढ़ेंगे तो आनंद नहीं आएगा। कहेंगे कैसे बच्चे मुंबई में पढ़ रहे हैं, कोई विदेश में पढ़ रहा है, कोई जॉब विदेश में कर रहा है। हम इसमें अपनी शान समझते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि हे जैन कुलोत्पन्न उच्च गोत्री श्रावक, तुम कितने नादान हो। भरी थाली में अपने आप ठोकर मार रहे हो, अपने आप अपने पांव पर अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हो। जैन कुल में उत्पन्न होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कितने अरसों से पुण्य किए होंगे तब जाकर के जैन कुल में उत्पन्न हुए। और कैसे कुल में? जहाँ पर पिता तीर्थों का निर्माण कराता हो। सोचना, जिनके मजबूत हाथों से अतिशय क्षेत्र धन्यता को प्राप्त हुए हों, ऐसे पिता के घर में मैंने जन्म लिया है। मेरे जैसे पिता दुनिया में नहीं मिल सकते हैं। लेकिन कौन करेगा अभिमान अपने पिता पर? कौन करेगा अभिमान अपनी माता पर, जिसने धर्म की पूंजी से अपनी नित्य नूतन पूंजी को वृद्धिमान किया हो। ऐसी थी अंजना। धार्मिक आर्यिका से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जैन सिद्धांत की मर्मज्ञा बनकर के कुशल प्रवीण सन्नारी के रूप में सामने खड़ी हुई। पिता ने
उस कन्या को देख करके कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, परंपरागत अद्वितीय विदुषी, इकलौती बाला अंजना, समझती थी संसार की, विश्व की सर्व अवस्थाएं कर्माधीन हैं, उसको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। यदि आज मेरा यश इस आर्य खंड में प्रसारित हो रहा है तो मुझे अभिमान में नहीं चढ़ना चाहिए। ये यश मेरे ही यश कीर्ति का उदय है, और यदि मेरी निंदा हो रही है तो मुझे कोई तनाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यश अयश कीर्ति भी मेरे ही कर्म का उदय है। सारी कर्म स्थिति को जिसने पूर्ण रूप से समझ लिया था, सुख दुख पूर्व कृत कर्मानुसार प्राप्त होते हैं, ये जान लिया था, ऐसी अंजना के खून की बूंद बूंद में जैन सिद्धांत प्रवाहित होता था। समय निकला, चिंता के सागर में निमग्न महाराज महेंद्र नित्य प्रति डूबते जा रहे थे। रूपवती, कलावती, गुणवती ऐसी कन्या किसको दी जाए? कौन सा ऐसा उत्तम वर मिले जिसको मैं अपनी सुंदर सुशील कन्या को सौंप सकूं? इकलौती बेटी है, हे प्रभु सदा सुखी रहे, उसकी सुखानुभूति में कभी कोई बाधा ना आए। कौन सोच रहा है? कौन सोच रहे हैं? पिता सोच रहे हैं। राजीव भैया सोचना, पिता सोच रहे हैं, अपन सोचते हैं क्या? विचार करना, अपन सोचते हैं क्या? बच्ची ने कहा कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, तो आपने उसको बाहर भेज दिया। भारतीय संस्कृति की अस्मिता ने कहा कि जब इज्जत ही नहीं है तो जीना कैसा? हमारी भारतीय नारी ने अपना वेश बदल लिया, जीने और शॉर्ट कपड़े पहन लिए, लड़कों की तरह हेयर स्टाइल में धूप का चश्मा लगा करके, हाथ में स्मार्ट मोबाइल लेकर के, टाइट जीन्स और टॉप पहन करके सड़कों पर गुजरती है। दुनिया की आंखें ना जाए तो जाती हैं। लब से शब्द निकल जाता है, किसकी सुता है? नाम किसका आता है? किसका नाम आता है? पड़ोसी का? पिता का नाम आता है। पिता का नाम आता है कौन? अच्छा, वो जो मंदिर में प्रतिदिन अभिषेक और पूजा करते हैं, उनकी सुता है। मित्रों ध्यान रखना, हम घर के भीतर बैठे हैं, घर के भीतर वो हो रहा है जो आप चाहते हो, बाहर वो हो रहा है जो आप कभी नहीं सोच सकते हो। कन्या का नौकरी करना कहाँ तक श्रेष्ठ है? बड़ा विचारणीय विषय आज आया है। कहाँ तक श्रेष्ठ है? कन्या के द्वारा उपार्जित धन से किस किस पिता ने अपनी देहरी को चला पाया है। लेकिन राजा महेंद्र आपसे बिल्कुल विपरीत थे, क्योंकि आप पूंजीपति हैं, उन पर शायद पूंजी नहीं थी। ऐसा ही है ना, राज्य के प्रशासक हैं, समझना। चिंता के सागर में डूबे हैं, सिंहासन पर आरूढ़ हैं, रूपवती, गुणवती, कलावती कन्या आखिर किसको दी जाए?
इकलौती बेटी सदा सुखी रहे, उसकी सुखानुभूति में कोई विघ्न ना आए। मित्रों, मैं बड़ी गौरवान्वित होती हूं जब अपने गुरु पिता की ओर दृष्टि डालती हूं। जिसने देह का जन्म दिया वो भी सर्वोत्कृष्ट थे, और जिसने धर्म देह का जन्म दिया वो भी सर्वोत्कृष्ट थे। सोचिए, आज ऐसा अक्षय क्षेत्र जिसकी गिनती विश्व के उन क्षेत्रों में आती है जिसको कभी बुलाया नहीं जा सकता है। कौन सा क्षेत्र है वो, याद है क्या? कौन सा क्षेत्र है? पदमपुरा क्षेत्र पास में ही है, पंच कल्याण के गोद में चल रहा है। मुझे याद है अभी जब हम उत्तर प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करते हैं और हमें डिग्गी जाना था, तो हम बीच में ऐसा रूट बना दिया किसी श्रावक ने कि माता जी आपका पदमपुरा भी हो जाएगा, इस रास्ते से आप जा सकती हैं। मित्रों, हम पदमपुरा गए और पदमपुरा की सारी कमेटी हमें दौसा में मिल गई। सभी लोग आए थे। हमने कहा आप कैसे आ गए? तो उनका एक ही शब्द था कि माता जी आपको पता नहीं है क्या? बोले क्या? बोले आपके पिताजी फोन कर करके हमें बिल्कुल खड़ा नहीं रहने देते। उन्होंने कहा जाओ, माता जी आ रही हैं, उनको श्रीफल चढ़ा करके बहुत व्यवस्थित रूप से लेकर के आओ। मित्रों, मुझे गुमान इसलिए होता है कि वो शरीर से वृद्ध हैं, वो मन से वृद्ध नहीं है। और निश्चित मेरा मन कहता है वो कभी भी मन से वृद्ध नहीं होंगे। शरीर तो पुद्गल का है, ये टूटेगा, सड़ेगा, गलेगा, नाश को प्राप्त होगा, लेकिन ये मन हमेशा जीवंत रहेगा, तरोताजा रहेगा, धर्म से संबद्ध रह करके धर्मात्माओं को संरक्षण देगा। ऐसे ऐसे पिता इस धरती पर हुए जिन्होंने हम जैसों को प्रसूत किया है। मित्रों, शिक्षा दी दीक्षा से पहले और शिक्षा के बाद आदर्श स्थापित कैसे होना चाहिए इसका पाठ पढ़ाया। इसी तरह से हमारी गुरु माँ गणनी माँ विशुद्धमती माता जी सबके आंखों के सामने हैं, जिन्होंने हमें आदर्श का राह मार्ग दिया है। किसी की निंदा बुराई करना ना जिन्होंने कभी सीखा है और ना अपने शिष्यों को सिखाया है। ठीक यही स्थिति कुलवंतियों की हुआ करती है, शीलवंतियों की हुआ करती है, जो महिमा से मंडित हैं उनकी हुआ करती है। जो स्वयं कुलवान, रूपवान, गुणवान, कलावान हो, मैं अपनी कन्या उसको सौंपूंगा। हर माता पिता सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे, लेकिन आपके बच्चे आपको सोचने का अवसर ही नहीं देते हैं। वो तो स्वयं अपने आप निर्णय कर लेते हैं कि पापा हेडक ना करो, आप हम स्वयं कर लेंगे। मित्रों, इस पर कोई प्रतिबंध लगा सकते हो जाओ तो तैयार, क्योंकि ये समय बहुत खराब है। हायर एजुकेशन, स्मार्टफोन, हेयर स्टाइल, ये हमारे जैन धर्म का नाश करने के लिए उतर पड़ी है। क्या अपने धर्म का नाश मैं अपनी संतति से कराऊंगा? विचार करना। अगर ये नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो अपने घर को, बढ़ जाओ मोक्ष मार्ग पर।
आपकी शक्ति नहीं है अपने बच्चों को आप रोक पाओ धर्म की नाश के लिए। अगर हम धर्म का नाश होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे तो ध्यान रखना मित्रों, आप भी उस धर्म नाश के समर्थक कहलाओगे। उनसे रिश्ता खत्म करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो केवल आपसे प्रसूत हैं इस पर्याय के। धर्म की पगडंडी पर जो चल रहा है उसे अपनी संतान मान लो। जो धर्म की पगडंडी पर चल रहा है, उम्र में बड़ा है, उसको अपना पिता स्वीकार कर लो। उम्र में छोटा है, उसे पुत्र और भाई का दर्जा दे दो। और यदि उम्र में बड़ी है स्त्री पर्याय में, तो उसे माँ का स्वरूप दे करके, छोटी है तो बहन और पुत्री का स्वरूप दे करके स्वीकार कर लो। धर्म की रक्षा के साथ साथ आपके स्वभाव की रक्षा स्वतः हो जाएगी। मंत्रिमंडल को कल सौंप दिया था कि एक योग्य वर की तलाश करो। मित्रों, चिंतित है राजा, मंत्रिमंडल आ चुका है। महाराज के चरणों में नमस्कार करते हुए मंत्रिमंडल ने कहा कि हे राजाधिराज, आपके श्री चरणों में हम सभी मंत्रियों का सविनय पूर्ण नमस्कार है। आपने हमें काम सौंपा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि हम अपनी राजकन्या का विवाह रावण के साथ कर दें तो बहुत अच्छा होगा। इतने अल्फाज इन ओठों से बाहर हुए थे। दूसरा मंत्री खड़ा हो जाता है कि क्या कहते हो, रावण से संबंध? इकलौती सुता अंजना का? नहीं नहीं महाराज, कभी भी संभव नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि मेघ रथ के साथ या उसके भाई के साथ संबंध कर सकते हैं। तीसरा मंत्री विरोध में खड़ा हुआ कि ऐसी गलती नहीं करेंगे राजन, क्योंकि इंद्रजीत के साथ करते हैं तो मेघरथ रूठ जाएगा, और उसके साथ करते हैं तो वो क्रोधित होगा। हमारी बाला किसी के कोप का पात्र ना बने, कार्य वो करना है। समय बढ़ता गया और बढ़ते हुए समय के साथ तीसरे मंत्री ने कहा कि महाराज, योग्य वर को हमने इनको खोजा है। जब सारे वर बताए गए, मंत्रियों ने किसी न किसी रूप में विरोध दर्शाया, तो चिंता होती है। मुझे लगता है मंत्रियों, विद्याधरों के राजकुमारों को तलाश किया जाए, शायद उनमें से कोई राजकुमार मेरी राजकन्या के योग्य बन पाए। बात उठती है, दो चित्र उनके सामने रखे जाते हैं। एक चित्र सौदामिनी पुत्र का था और एक चित्र राजा प्रहलाद के पुत्र पवनंज का था। दोनों ही राजकुमारों के चित्र को देखकर राजा महेंद्र खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आत्मा से प्रफुल्लित होते हुए कहते हैं कि मुझे दोनों राजकुमार बहुत पसंद हैं। उम्र कितनी थी मित्रों, पता है क्या? 12-12, 13-13 वर्ष के राजकुमार। जब चित्रों को देखते हैं, महाराज महेंद्र फूले नहीं समाते कि देरी ना करो मंत्री, और संबंध पक्का करना है। मुझे दोनों ही राजकुमार पसंद हैं। मंत्रियों ने कहा कि राजन, आप भावुक हो रहे हैं, दोनों ही पसंद हैं, लेकिन संबंध तो किसी एक से ही होगा ना, दोनों से तो नहीं हो सकता है। महाराज महेंद्र कहते हैं, इन दोनों में से वीर कौन श्रेष्ठ है?
तभी मंत्री ने कहा कि राजन, चूंकि सौदामिनी पुत्र बहुत योग्य है, बहुत सुंदर है, कला प्रवीण है, वैभव संपन्न है, अतिशय शक्तिमान है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता हूं हमारी राजकन्या अंजना इकलौती सुता को भविष्य में कोई संकट का सामना करना पड़े। संकट का सामना क्या कह रहे हो मंत्री वर? मेरी पुत्री को संकट का सामना करना पड़ेगा? ऐसा संबंध नहीं करूंगा। बोले हाँ महाराज, ये जो सौदामिनी पुत्र है हिरण्यकश्यप, ये 18 वर्ष की अवस्था में आकर के वैराग्य से ओतप्रोत हो जाएगा, मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लेगा, उत्कृष्ट तपस्या करके उसी ही पर्याय से सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही सुना महाराज महेंद्र कंपित हो जाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अपनी इकलौती पुत्री का विवाह उससे नहीं करना है। बिना पति के भला कौन सी कन्या ऐसी है जो सुख संपन्नता से रह पाई हो। मंत्री भाई, कुमार पवनंजय कैसा राजकुमार है? उन्होंने कहा ये ही अपनी कन्या के लिए सर्वोत्कृष्ट है। मित्रों, किसको पता था दैव प्रधान होता है। चीज वही अच्छी लगती है जो कर्माधीन होती है। समय आ रहा था कर्म विपाक का। कर्म विपाक का समय स्थिति के अनुसार बंध को प्राप्त होता है। जिसने जितनी स्थिति का बंध किया है, 70 सागर की स्थिति का बंध 7000 वर्ष बाद उदय में आता है। एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंध 100 वर्ष के बाद उदय में आता है। मित्रों, लगता ऐसा है कि कुछ भी कर रहे हैं फल तो अच्छा ही मिल रहा है ना, दुकान अच्छी चल रही है अपनी। क्या कर दिया, निंदा से क्या होता है? माताजी महाराज चिल्लाते रहते हैं कि अवर्णवाद मत करो, अवर्णवाद मत करो। अरे सत्य ही तो कह रहे हैं। कोई साधु अगर सही नहीं होगा कपड़े नहीं पहनाएंगे क्या? अरे भैया, अपन कपड़े उतारने ही नहीं सीखे हैं तो पहनाने का अधिकार कहाँ से आया? आप अपने कपड़े उतारे हो क्या कभी? उतारो तो सही जन समुदाय के सामने, फिर पहनाने का सोचो तो अच्छे लगोगे। मुनिराज ने कोई गलती कर दी तो गाड़ी भर के चलो, कपड़े पहनाएंगे उनको। ध्यान रखना, तुम उनको तो कपड़े क्या पहना पाओगे, जन्म जन्म में कपड़े तुमको ही नसीब नहीं होंगे। ये है हमारा कर्म सिद्धांत। हम चारित्रधारियों के लिए कदापि उंगली नहीं उठा सकते, ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते, अपनी आंखों को ऊंचा नहीं कर सकते। उन चारित्रधारियों की पद रज को अपने मस्तक पर लगाओ, बस इतना ही अधिकार आपका है। मित्रों, बात कुछ तीखी लग रही होगी लेकिन सत्य है। सत्य है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी दर्शन पहाड़ में कहते हैं, दर्शन भट्टा भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। दर्शन श्रद्धा, श्रद्धान सम्यक दर्शन, जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। जो चारित्र से भ्रष्ट है वो सीजेगा, संसार से पार होगा। समझ में आया ना? सम्यक दर्शन को मजबूत बनाना है। कैसा है सम्यक दर्शन? कैसा सम्यक दर्शन होना चाहिए भैया? आप लोग कितने शांत बैठे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल शांति की जैसे सेमिनार चल रही हो, लेक्चर चल रहा है अपनी क्लास का और स्टूडेंट बिल्कुल शांति से सुन रहे हैं।
अरे उसका होमवर्क पूरा करिए। जो यहाँ सुन कर के जाते हो उसका चर्वण करो दुकान पर बैठ कर के। मित्रों की जब साथ बैठो तो इन शब्दों को अपने कान में झंकृत करो कि श्रद्धान मुझे अपना नहीं मिटाना है। बिन पैंदी का लोटा, बिन पैंदी का पात्र किसी दीन का नहीं होता, किसी द्रव्य को सुरक्षित नहीं रख सकता। जिस पात्र में पैंदी नहीं है उसमें कभी द्रव्य सुरक्षित नहीं रह पाया। जैसे ही छोड़ा द्रव्य लुढ़क जाता है। अपन श्रद्धान से टूटे जा रहे हैं, लोगों के कहने में आ रहे हैं, बहकावे में आ रहे हैं, भटक रहे हैं। भटको मत, सत्य को पढ़ो, सत्य को पढ़िए। हमारे पास अभी इतनी शक्ति है कर्म भूमि में कि जहां पर पंचम काल दुखमा काल है, इसमें सुख का भी एहसास होगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा वनत रहिए। मेरा तेरी की दीवारें तुम्हारे सुख की दीवारों को चिन देंगी। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कुमार पवनंजय को पसंद किया गया, बचा वो ही जिसके खाते कर्म उदय में आने थे। राजा महेंद्र फूले नहीं समा रहे। बहुत सुंदर वर है, करोड़ों की दीनारें खर्च करूंगा, इकलौती पुत्री है, 8 दिन बारात को रोकूंगा, 1 दिन की जौनार में कम से कम करोड़ों करोड़ों दीनारों की शादी होगी, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मंत्रीवर जल्दी करो, सोचो मत। कुमार पवनंजय से मेरी इकलौती सुता, सर्वांग सुंदरी विविध निपुणा कलावती योग्य कन्या का विवाह करना है, संबंध पक्का करो। मंत्रियों ने कहा ठहरो महाराज, इतनी भी जल्दी क्या है? क्या सोचेंगे राजा प्रहलाद कि महेंद्र की कन्या में कोई खोट होगी? मंत्रीगण, भला मेरी कन्या में कब खोट हो सकती है जब मुझ में ही खोट नहीं है। कन्या के बारे में क्या कहा जाए, ये महेंद्र का अहंकार बोल रहा था कि मेरी कन्या में खोट कब होगी जब मुझ में खोट होगी। मंत्रियों ने कहा महाराज कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, राजा पहुपाल के विचारों के साथ आपके विचार जुड़ रहे हों। पहुपाल ने भी अपने अहंकार में अपनी पुत्री की परीक्षा ले डाली और कोड़ी को ब्याह दिया। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत मर्मज्ञा थी, सिद्धांत और कर्म को जानती थी। पिता के पूछने पर सहजता से कहा मैं अपने भाग्य का खाती हूं। किसी के भाग्य को कोई छीन नहीं सकता है और किसी के भाग्य को कोई बदल नहीं सकता है। पिता को बुरा लगा था कि अच्छा पूरी जिंदगी तुम्हारी चाकरी की मैं निकाल दी, अब तुम कहती हो कि मैं तुम्हारे भाग्य का नहीं अपने भाग्य का खाती हूं। तो क्या किया था? कोड़ी को ढूंढा था और ब्याह दिया। महाराज जल्दी ना करो। राजा कहते हैं कि हे मंत्रीगण, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, तुम हमेशा थामते हो, कल आज का काम कल पर सौंपते हो, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समय बाकी है। जब उन्होंने पवनंजय के लिए सभी मंत्रियों ने सहमति दे दी, उसके बाद अब पुनः राजा महेंद्र कहते हैं
सहमति सुन करके बोले सब, फिर भी अभी भी की बारी है निर्विरोध स्वीकार हमें यह सुंदर खोज तुम्हारी है। राजा महेंद्र ने पुलकित हो दी सबको स्वयं बधाई है। बोले यदि प्रभु की कृपा रही ऐसा ही होगा भाई है। मंत्रियों ने कहा कि महाराज जब सब कुछ अच्छा है तो फिर आप आकुलता क्यों करते हो। तो वो कहते हैं, फिर बोले इतनी जल्दी क्या, फिर भी होगी ना देरी है। सब योग स्वयं मिल जाएगा, किस्मत कर्मों की चेरी है। फिर क्या कुछ दिनों बाद ही तो आई बसंत की बेला है। लग उठा ऋषभ के बंधन को, कैलाश गिरी पर मेला है। क्या कहा कि महाराज जल्दी ना करो, बसंत ऋतु आने ही वाली है। कैलाश पर्वत पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला होगा, तो अपने को चल कर के नहीं जा कहना पड़ेगा। उसी मेले में राजा प्रहलाद भी आते होंगे, वहीं पर आपकी नज़र भेंट हो जाएगी और कन्या का संबंध उसी समय पक्का हो जाएगा। महाराज कहते हैं महेंद्र कि मंत्रीवर तुम बहुत टालने की कोशिश करते हो। मैं चाहता हूं जो कल हो सो आज हो जाए और जो आज हो वो अभी हो जाए। मंत्री ने कहा, महाराज क्षमा करना, कल भी क्षमा मांग कर के आपसे बात की थी, आज भी कर रहे हैं। आप समय के बारे में विचार नहीं करते हो। समय तो देखो क्या हो रहा है। आपके राज दरबार का समय पूरा हो गया है। हमें आज्ञा दीजिए, अब हम अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आपकी अगर आज्ञा का पालन ही करते रहेंगे, परिवार को, अपने उत्तरदायित्वों को महाराज कब देखेंगे। इसलिए आज नहीं कल चलेंगे कैलाश पर्वत की ओर, जहाँ पर भेंटें होंगी राजा प्रहलाद से और राजा महेंद्र से। देखेंगे राजा महेंद्र की बात को राजा प्रहलाद स्वीकार करते हैं अथवा नहीं, या आपका बजट क्या है ये पूछते हैं। क्योंकि हम तो बजट पूछते हैं ना, तो हो सकता है वो भी पूछें कि आपका एस्टीमेट क्या है, वो बता दो, उसके बाद आगे बात करेंगे। इन संदर्भों में प्रतीक्षा करेंगे हम सभी। ठीक 9 बजे यहाँ पर आने का प्रयास करें और समझें कि किस तरह संबंधों की ये रेखा आगे की ओर बढ़ती है। बड़ी धैर्यता के साथ आप सबने इस गहन ठंड में सुना है। बहुत सर्दी है ना आप लोगों के लिए, तो बहुत सर्दी में आपने आए और सुना है। आपके प्रति बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। तीर्थंकर परमदेव से प्रार्थना करती हूँ वो परमात्मा आप सभी को असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता देता हुआ आपके हृदय गेहों को सम्यक ज्ञान की ज्योति से आपूरित कर दे। आपका हर क्षण कल से रहित होकर के पुण्य क्षणों में परिवर्तित कर दे। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को लेकर के जो आए हैं एक बार ऊंचा करेंगे और लगाएंगे जयकारा। जवले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी शिरोमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद् जैन धर्म की।